हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गणित मैथ्स का। आप लोग का जैसे का पता है कि आप लोग का कल पेपर है 21 फरवरी को, और आप लोग के बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनने वाले हैं किससे, मैथ्स से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमने टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें आज आप लोग को एकदम 70 नंबर पक्का का ये सीरीज चल रहा है आपका मैथ में। एकदम आज जो है हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। ठीक है, यानी 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे हल करेंगे, इसे कैसे हल करना है देखिए आप लोग। देखिए, तो 65 का सबसे पहले 65 और 117 का हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तभी तो एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए, तो 5 में 13 का हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 होता है, तो अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। और इसका हम लोग क्या करेंगे कि ये होता है 3 × 3 × ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो देखिए 3 तिली का 9 और 13 नवा 117 होता है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो जो ये मिलता रहता है, जो एक ही अंक रहते हैं, उन्हीं को हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यानी 65 और 117 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एचसीएफ बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ हो गया। ठीक है, एचसीएफ जो है हमारा 13 आ गया। तो अब हमें क्या कर रहा है कि एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि 65m-117 बराबर क्या दिखा देंगे, 13। ठीक है, 13 दिखा देंगे। तो 65m बराबर लिखेंगे, 65m बराबर 117 प्लस 13। ठीक है, 117 प्लस 13 करेंगे। अब इधर देखिए हल्का सा। ठीक है, तो 117 में जब 13 हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 65, यहाँ m रहेगा, सॉरी। तो 65m बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 हो जाएगा। और m बराबर क्या होता है, m बराबर ये हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। 2 5 10 के 0, हाथ से लग गया 1, और 2 6 12 13, यानी m बराबर 2 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, तो आपके सामने अब अगला प्रश्न है दूसरा। तो ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, 15, 18 और 24 का लॉसा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको बोलूँगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर ये प्रश्न आता है तो आप लोग इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए। नहीं तो इसका एकदम बढ़िया तरीका ये है कि इसका लॉसा निकालने का कि पहले इसके गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, 15 का गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 नहीं, देखिए दोस्तों 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 5, तो ये जगह 3 3 5 15 डायरेक्ट हो जाता है। फिर 18 हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 3 × 3 × 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 24 का लॉसा क्या हो जाएगा, 24 का, तो 24 का हो जाएगा 2 × 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 × 3, 8 लेकर 24। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देखिए कैसे बनाना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8 24। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 3 है तो 3 का स्क्वायर × 2 के पावर 1, ये लिख सकते हैं हम लोग ना। आप लोग को समझ आ रहा है यहाँ तक। फिर आगे देखिए, ये 2 × 2 × 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, और इंटू में 3 के पावर 1, ये 3 अकेले हो गया 1। तो अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी। तो इसमें आप लोग को सबसे पहले देखना है कि बड़ी घात कौन सी है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है इसमें, ये 2 का क्यूब है। ठीक है, 2 का क्यूब सबसे बड़ी घात है। फिर इंटू इसके बाद कौन सा है, 3 का स्क्वायर, ये सब उसके बाद घात है। ठीक है, और फिर हमारा कौन सा है, इंटू 5 के पावर 1। ठीक है, 1 है इसके ऊपर, तो ये हमारी बड़ी घात है। अब देखिए इन लोग को सॉल्व कर लेंगे, तो 2 दूनी के 4, दूनी का 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3 तिली का 9 इंटू 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 8 9 जा 72, 72 इंटू 5 करेंगे तो 72 इंटू 5। ठीक है, तो 5 दूनी के 10 के 0, हाथ से लगा 1, और 5 7 35 36, ये देखिए तो हमारा आंसर आएगा 360। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, आप लोग के सामने एक छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, ठीक है, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्रश्न है कि पाई क्या है, ठीक है, पाई क्या है, जैसे पूछ देगा पाई क्या है, ठीक है, एक पूर्णांक है या फिर एक परिमेय संख्या है या फिर एक अपरिमेय संख्या है या फिर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जहाँ तक कि मेरा अनुमान है कि 95% ये प्रश्न पूछेगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में 2023 में, ठीक है, 21 फरवरी को ये पक्का पूछेगा, 95% चांस है पूछने का, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बहुविकल्पीय प्रश्नों की दृष्टि से, ठीक है। तो पाई जो है इसको याद कर लीजिए आप लोग कि एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन वहीं अगर हम लोग पाई के मान की बात कर लें, यानी पाई के मान कौन सा मान, ये 22/7, ठीक है, पाई का मान 22/7 वाले को, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर बोले कि पाई क्या है, तो पाई जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। और पाई का मान दीजिए कि 22 पाई का मान 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। तो पाई का मान जो होता है 22/7, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों इसी बात पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। ऐसे वीडियोस हम लगातार लाते रहते हैं, तो बीच में सब्सक्राइब का बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि याद आ जाए आप लोग को, नहीं तो कितने लोग भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है मेरे पास कि यदि 1/x² - 2 = 1/7 है तो x का मान होगा, ठीक है, यहाँ पे है हो जाएगा। यदि 1/x² - 2 = 1/7 है तो x का मान होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हल में लिखेंगे, ठीक है, हल लिख लेंगे यहाँ पे। और 1/x² - 2 है, ऐसे है, बराबर 1/7 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 2 = 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, x² को इधर ही रहने देंगे और नंबरों का पक्षांतर कर देंगे, यानी 7 + 2 कर देंगे। तो x² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्क्वायर हटता है तो आप लोग को पता होगा कि ये जो होता है 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। ये अंडर रूट में आएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग x = हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x बराबर हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भैया, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। ये द्विघात समीकरण पाठ का प्रश्न था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रस्तुत है आप लोग के सामने अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न दिया है कि बिंदु P है जिसका निर्देशांक है -6 और 8, ठीक है, -6 और +8 बिंदु P का निर्देशांक है कि मूल बिंदु से दूरी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैसे आप लोग को सॉल्व करना है, देखिए। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोग को मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे दूरी सूत्र, ठीक है। तो आप लोग का दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे हल लिख लेंगे सबसे पहले। और दूरी सूत्र यहाँ पे आप लोग का क्या होता है, दूरी सूत्र किस किस को मालूम है कमेंट करें, ठीक है। दूरी सूत्र, तो देखिए दूरी सूत्र होता है हमारा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा दूरी सूत्र, ठीक है। तो ये हमारा दूरी सूत्र हो गया। तो अब इससे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। तो हमारे पास तो बिंदु P का निर्देशांक दिया है, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमारे पास x1 ये हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो हमारे पास तो बस x1 y1 ही है, x2 y2 कहाँ से लाएं। तो देखिए दोस्तों नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, x2 y2 को 0 मान लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। और x1 की जगह पे हम लोग क्या लिखना है, -6, ठीक है। और फिर माइनस x2 की जगह पे हम लोग को लिखना है 0, ठीक है, -0 x2 क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है, x2। और प्लस y1 क्या दिया है, हमारे पास 8 दिया है। और -y2 की जगह क्या रखेंगे, 0। और बस इसको ऐसे स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे वही आपका आंसर होगा। देखिए तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा और +8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे ऐसा करेंगे, -6 का स्क्वायर होगा 6 के 36 प्लस 8 × 64, ठीक है। तो 64 और 36 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 64 और 36 जब प्लस करेंगे 64 और 36 तो 100 आता है। और 100 जब रूट से बाहर निकलेगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी वाले को तो मार्कर चले आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और एक रोचक सवाल की तरफ। तो भाइयों बहनों आपके सामने प्रश्न है कि 2 tan 30 अंश बटे 1 - tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हल में देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 +
टेन 30 अंश का मान क्या होता है, कमेंट करो लोग भाई जल्दी से। तो देखो सबसे पहले आप लोग के लिए इसको जो साइन थीटा कॉस थीटा जो मान होता है, जो सारणी दी हुई है 0 से 90 अंश तक की पूरी, उसको आपको याद रहना चाहिए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सब का मान आपको याद रहेगा, तभी आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के सवाल को हल कर पाएंगे। तो याद नहीं है तो याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और याद है तो बहुत अच्छी बढ़िया बात है। तो टेन 30 अंश का मान हमारा होता है 1/√3, ठीक है। और अपॉन में फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, तो 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। 1/√3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ पर हो जाएगा 2√3 + 1 अपॉन √3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और फिर अपॉन में फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस। तो देखिए दोस्तों सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये 10 को प्लस समझ लिया था, ये मुझे लगा कि प्लस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये होगा 2 × 10 30 अंश है, ठीक है। तो 2 गुणे, ठीक है, 10 30 अंश का मान क्या जाएगा 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस, सॉरी माइनस 1 माइनस और 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 2/√3 2/√3 अपॉन, ठीक है। और फिर यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस, और देखिए जब √3 बाहर आएगा तो बस 3 रहेगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा। √3 जब स्क्वायर है, स्क्वायर में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो केवल 3 रह जाता है, ठीक है। अब देखिए 2/√3 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 में से माइनस, ये भी 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3। तो देखिए अब यहाँ से कैसे सॉल्व करना है, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर लेंगे हम लोग, 2/√3, ठीक है, √3 गुणे, और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग क्या 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है। अब चलिए देखिए ये 2 से 2 कर, ये देखिए ऊपर चल जाता है इसको, ठीक है, उलट देते हैं इसको, तो इस तरह से गुणा करते हैं हम लोग, ठीक है। 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा आप लोग का 3/√3 बचेगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि इसका परमेयीकरण कर देना है। परमेयीकरण करने किस किस को आता है, देखिए तो परमेयीकरण कैसे करते हैं, नीचे वाले जो हर से होता है ऊपर और नीचे दोनों वही सेम संख्या मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3/√3 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया परिमेयीकरण। और देखिए ये यहाँ पे, क्योंकि देखिए परिमेयीकरण का अर्थ क्या होता है कि बिना मान परिवर्तन किए अपना काम बना लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पे √3/√3 का मल्टीप्लाई किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस इक्वेशन पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 1 जब गुणा करेंगे तो सेम ही रहेगा, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता इसका। लेकिन इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो 3 गुणे √3 अपॉन ये हो जाएगा, √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, और √3 भैया किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है आप लोग बताइए जल्दी से। तो √3 जो मान होता है वो होता है 10 60 अंश का मान होता है। 10 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो 10 60 अंश हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, ठीक है, 10 60 अंश। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपन 1 + 10 स्क्वायर 45 अंश बराबर है। तो देखिए दोस्तों देखने से तो बहुत हार्ड प्रश्न लग रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को इसको गलत फहमी होगी, इसका आंसर 1 लग रहा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं इसका बात बता दूं कि इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर 0 है, ठीक है। अब वो कैसे वो बताता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे हल देखिए इसको कैसे करना है। तो वो पहले आप लोग को मैंने बताया कि सारणी याद रहेगी, जो टेन थीटा कॉस थीटा सबका मान याद रहेगा, तभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस 10 का 10 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 10 स्क्वायर 45 दिया ना, अपॉन में देखिए फिर 1 + 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए अभी से क्या कर सकते हैं, 1 - 1, तो 1 - 1 क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 - 1 अपॉन 1 + 1, ये भी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा। और फिर इसको 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, 0 बटा ये होगा 1 + 1 2। अब जिसमें 0 में किसी संख्या का भाग करे गुणा करे क्या होता है, वो संख्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो 0 किसका मान होता है, 0 होता है वो जो cos 90 अंश का मान होता है, cos 90 अंश का मान 0 होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos 90 अंश हो जाएगा। इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल देखकर फटाक से 1 नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि उसको सॉल्व करना जरूरी है। सॉल्व नहीं करेंगे तो पता चलता है 1 लगता है लेकिन 1 होता नहीं है, किसी का 0 लगेगा लेकिन होगा 1, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, कन्फर्म हो जाइए, तब आंसर मारिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो देखिए प्रश्न है आपका अगला कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसे कैसे। तो देखिए बेलन का जो लंब वृत्तीय बेलन होता है, बेलन का आधार और आधार कैसा होता है, देखिए आधार जो होता है कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, तो यानी सर्कल होता है। ठीक है, तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी हमारा दिया है आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गोला है और इसी का क्षेत्रफल क्या दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल क्या होता है इसका सर्कल का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो आर बराबर ये जाकर रूट रूट इसमें उत्पन्न कर देगा, तो रूट से जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि उसके आधार का व्यास होगा, तो देखिए दोस्तों व्यास बराबर क्या होता है 2r, यानी त्रिज्या की दुगुना क्या होता है हमारा व्यास होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो देखिए तो 2 इंटू 3 कर देंगे, 2 इंटू 3 तो यहाँ पे 2 3 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तो 9वां प्रश्न है आपका कि यदि पाई 5 10 15 और आर और 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है। ठीक है, क्या है 21 है, तो आर का मान होगा। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका हल देखते हैं। ठीक है, हल देखते हैं इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे इसका हल होगा कि हमारा जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग। ठीक है, जो भी आंकड़े दिए हैं उन लोग को हम लोग जोड़ लेंगे, आंकड़ों का योग बटा होता है आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों की संख्या, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, समांतर माध्य हमारा क्या दिया है 21 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 21 बराबर में लिख लेंगे आंकड़ों का योग करेंगे। ठीक है, सभी आंकड़ों का, तो देखिए 5 10 50 50 हो गया, नहीं 10 5 15 और 15 30 हो गया, 30 20 50 50 और 35 85, और 85 में 40 ऐड करेंगे, यहाँ पे 85 में 40 ऐड कर देंगे हम, तो 5 8 4 12 125 हो गया, तो ये हो जाएगा 125, और हमारे साथ में आर भी था तो प्लस आर कर लेंगे यहाँ पे, और बटा में आंकड़ों की संख्या, तो कितने आंकड़े दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आर को भी काउंट करेंगे क्योंकि वो भी हमारी संख्या वहाँ पे आने ही वाली, कोई हमें आर का मान पूछा है, तो बटे में 7। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आर है, सॉरी 4 लिखा हूँ मैं, आर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ हो जाएगा 21 में 7 का इधर, 7 को इधर भेज देंगे, गुणा हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो 7 एकम 7 7 दूनी को 14, 147 बराबर हो जाएगा 125 प्लस आर। ठीक है, 125 प्लस आर हो जाएगा। अब देखिए आर को इधर रहने देते हैं और 125 को उधर भेज देते हैं, तो 147 माइनस 125 हो जाएगा बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, तो 147 में से 125 को घटा दीजिए। ठीक है, 125 को घटा देंगे, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और ये कट गया, तो यानी हमारा आर बराबर क्या आ गया 22 आ गया, आर बराबर 22 है, हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ऊपर देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 22 है, बी वाले में सही है, तो बी वाला को हम लोग मार देंगे राइट आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न 10वें नंबर को देखते हैं। तो देखिए अब आप लोग सामने प्रश्न है कि यदि x tan 45 और cos 60 अंश और बराबर sin 60 अंश cot 60 अंश, तो x का मान होगा। ठीक है, ये प्रश्न है आप लोग के सामने। ठीक है, तो x tan 45 अंश, तो देखिए x को यहाँ पे सीधे हम लोग उतार लेंगे, कैसे हल करेंगे सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो देखिए x को यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, और tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और फिर हमारा cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, और बराबर में साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, और फिर कॉट 60 अंश का मान होता है हमारे पास 1/√3। ठीक है, सभी मानों को हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए x में 1 का गुणा होगा तो 1x हो जाएगा, और इसमें फिर गुणा होगा तो 1x ही रहेगा, तो इसको हम लिख लेंगे x/2 लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं x/2, और देखिए बराबर में अब √3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 रहेगा, अपॉन में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ऐसे। अब देखिए 2√3 का x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 2√3x। ठीक है, अपॉन में, और ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ में आया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अपॉन नहीं, यह पता नहीं क्यों गलती हो जाए। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2
2√3 x हो जाएगा, ठीक है। बराबर में रहेगा ना, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2√3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा x बराबर 1, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिटिकल प्रश्न बताए आप लोग को, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है यही प्रश्न आ जाए या फिर इन्हीं से मिलता जुलता कोई प्रश्न है। और दोस्तों लगातार अभी हमारी तैयारी चलती रहेगी हमारे चैनल पर। आप लोग को दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सभी प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। मैथ का आप लोग का 21 फरवरी से पहले पूरा सिलेबस आपका जो है कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी अपलोड करूँ वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।